हाँ तो देखिए प्यारे बच्चों, कल जो मैंने आपको बताया था अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, किन किन स्थितियों में होता है, किन किन राज्यों के द्वारा होता है, किस किस निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, ये मैंने सब आपको अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में बारे में बताया था। और आज मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियां। तो देखिए, अमेरिका के संविधान की दृष्टि से अमेरिका के राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां होती हैं और संवैधानिक दृष्टि से अमेरिका के राष्ट्रपति के क्या क्या अधिकार होते हैं। तो देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्ति निश्चय ही बहुत प्रभावशाली और अधिक व्यापक होती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की संवैधानिक दृष्टि से निम्नलिखित शक्तियां हैं। क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या संविधान ने अधिकार दिए हैं, क्या क्या राइट दिए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति को। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति और राज्य की कार्यपालिका दोनों का अध्यक्ष होता है और दोनों का अध्यक्ष होने के कारण वो देश का प्रमुख शासक भी होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी अध्यक्ष होता है, देश का प्रमुख शासक भी होता है। देश का एक अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व की जितनी भी संविधान हैं, जितने भी देश हैं, अमेरिका के संविधान ने अमेरिका के राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियों से विभूषित किया है। और शासन का अमेरिका का राष्ट्रपति अध्यक्ष होता है और एक शासक भी होता है और एक अध्यक्ष भी होता है। कहने का मतलब है, अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व की सबसे शक्तिशाली कार्यपालिका है। संविधान के अनुच्छेद 2, देखिए प्यारे बच्चों, यहां समझने की कोशिश करिए। संविधान के अनुच्छेद 2, संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है, तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्तियां, अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्तियां लिख करके मैं आपको अवगत करा देता हूं। अमेरिकी संघ की शक्तियां, कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति में निहित होंगी। देखिए, कहने का मतलब है, कार्यपालिका संबंधी संविधान के अनुच्छेद 2, देखिए मैंने आपको बताया था अमेरिका के संविधान में कितने आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल 7 होते हैं। अमेरिका के संविधान में आर्टिकल 7 होते हैं और आर्टिकल 2 यानी कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत अमेरिका संघ की शक्तिशाली कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी, क्योंकि अमेरिका के संविधान ने अमेरिका के राष्ट्रपति को इतनी व्यापक शक्ति दी है कि संविधान के किसी भी देश के किसी भी संविधान में किसी भी राष्ट्रपति को इतनी शक्तियां नहीं दी गई कि जितनी अमेरिका के राष्ट्रपति को संविधान ने शक्ति दी है। देखिए, अनुच्छेद 2 में अमेरिकी संघ शक्तियां कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होंगी। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं राष्ट्रपति की
कार्यपालिका संबंधी शक्तियां कौन कौन सी होती हैं। तो इस संदर्भ में मैं आपको पॉइंट नंबर 1 पर मैं लेकर के चलता हूं। नंबर 1, विधि पालन को सुनिश्चित करना। विधि पालन को सुनिश्चित करना। देखिए नंबर 1 पर अमेरिकी राष्ट्रपति, विधि माने कानून, विधि माने कानून, सर्वोच्च शासनाध्यक्ष होने के कारण राष्ट्रपति को सर्वप्रथम यह उत्तरदायित्व है कि कांग्रेस द्वारा निर्मित कानूनों का पालन समुचित निष्ठा के साथ हो रहा है अथवा नहीं। उसको इस कार्य में एंटॉर्नी जनरल बहुत सहायता मिलती है। देखिए कहने का मतलब है विधि पालन अर्थात कानून के समक्ष वास्तव में ही ये सुनिश्चित हो रहा है या नहीं, ये कांग्रेस का जो एंटॉर्नी जनरल जो होता है, एंटॉर्नी जनरल से बहुत देखिए सहायता लेकर के विधि निर्माण में सहायता ली जाती है। अर्थात कहने का मतलब है अमेरिका के राष्ट्रपति को विधि निर्माण को सुनिश्चित करने का भी संवैधानिक अधिकार है। नंबर 2, उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनको पदोन्नति करना। देखिए उच्च प्रशासनिक, अमेरिका का राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के कारण, शासनिक अध्यक्ष होने के कारण जितने भी उच्च प्रशासनिक होते हैं, जितने भी शासन के उच्च पदों पर जो लोग होते हैं, उन अधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति को है तथा उन्हें पदभुक्त करने का अधिकार भी अमेरिका के राष्ट्रपति को ही है। यानी कि राजदूतों की नियुक्ति करना और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना, राष्ट्रपति के व्यक्तिगत सहायक तथा सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, ये सब अर्थात न्यायाधीशों को नियुक्ति को सेनेट के द्वारा पुष्टि प्रदान करना, ये सब अमेरिका के राष्ट्रपति को ही अधिकार है। तो देखिए पॉइंट नंबर आपको मैं लेकर के चलता हूँ नंबर 3, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 पर प्रशासनिक निर्देशन। प्यारे बच्चों देखिए समझिए यहाँ पर प्रशासनिक निर्देशन। देखिए प्रशासनिक निर्देशन करना, निर्देश देना, आदेश देना, प्रशासनिक यानी कि प्रशासनिक निर्देशन का अमेरिका का राष्ट्रपति सर्वोपरि होता है और सर्वोपरि होने के कारण कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के कारण राष्ट्रपति संपूर्ण प्रशासन का भी निर्देशन करता है। उसके आदेश से, उसके निर्देश का पालन किया जाता है, उसके आदेश और निर्देश से ही कार्य किए जाते हैं। कहने का मतलब है विभिन्न पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का समुचित पालन करना अथवा नहीं, ये एक राजनीतिक बात है। अर्थात कहने का मतलब है उसे प्रशासन के सभी विभागों की देखरेख करना, निर्देशन करना अधिक प्राप्त है। अर्थात इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आदेश व निर्देश जारी करना, ये सब अर्थात विनिमय के संबंध में भी कहां से क्या आयात करना है, क्या निर्यात करना है, विनिमय से संबंधित भी ये अधिकार अमेरिका के राष्ट्रपति को है। तो यहाँ देखिए कहने का मतलब है प्रशासनिक संबंधों के बारे में भी निर्देश करना, क्योंकि कार्यपालिका का शासन अध्यक्ष होने के कारण, सर्वोपरि होने के कारण प्रशासनिक निर्देशन और आदेश में भी अमेरिकी राष्ट्रपति का ही शक्ति प्राप्त है। अमेरिका के राष्ट्रपति को संवैधानिक दृष्टि से ये अधिकार है कि प्रशासनिक रूप से निर्देश देना, आदेश करना, ये उसी का ही कार्य होता है। नंबर 4 पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ। नंबर 4, सेना प्रमुख को रूप में शक्तियां। देखिए कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी होने के कारण थल सेना, वायु सेना और जल सेना यानी कि तीनों सेनाओं का अमेरिका का राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर भी होता है। अर्थात सेना प्रमुखों के रूप में शक्तियां, ये सारी शक्तियां अमेरिका के राष्ट्रपति के अंदर निहित होती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति को अधिकार है
कि वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी होता है, अर्थात उन सेनाओं का एक बहुत बड़ा सर्वोच्च अधिकारी भी होता है, क्योंकि कार्यपालिका का वो सर्वोच्च अधिकारी होता है। कहने का मतलब है संविधान के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति थल सेना, नौसेना अर्थात संघीय सरकार की सेवा में लगे हुए राज्यों के सैनिक संगठनों, प्रशासनिक सेनापति नियुक्ति करना, शांति के समय यद्यपि कांग्रेस के समर्थन में इन शक्तियों का प्रयोग करना, किंतु युद्ध काल के समय सभी उत्तरदायित्व अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि संकट के समय, युद्ध काल के समय यदि किसी दूसरे देश से युद्ध की स्थिति होती है, संधि की स्थिति होती है, तो ऐसी स्थिति में भी अमेरिका की राष्ट्रपति को संविधान ने व्यापक शक्तियां दी हैं। पॉइंट नंबर 5 पर मैं लेकर के चलता हूं आपको, संकटकालीन शक्तियां। देखिए, संकट के समय में अमेरिका का राष्ट्रपति को बहुत ही व्यापक, क्योंकि एक सर्वोच्च कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के कारण संकट काल के समय कांग्रेस राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्रदान करती है। देखिए, अमेरिका का संविधान संकटकालीन स्थिति में अमेरिका के राष्ट्रपति को व्यापक शक्ति देकर और भी बहुत ज्यादा अधिक शक्तिशाली बना देता है। संकटकालीन स्थिति में अमेरिका का राष्ट्रपति, कांग्रेस राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्रदान करती है। कहने का मतलब है अमेरिका के राष्ट्रपति को बहुत ही व्यापक शक्तियां हैं, और व्यापक शक्तियां प्राप्त होने की वजह से अमेरिका का राष्ट्रपति संकट काल की स्थिति में वो खुद ही स्वयं सर्वोच्च अधिकारी हो जाता है। देखिए, नंबर 6 पर मैं आपको लेकर के चलता हूं। नंबर 6, विदेशों में अमेरिकी नागरिकों को संरक्षण। देखिए, विदेशों में अमेरिकी नागरिकों को संरक्षण। देखिए, आपको मालूम है विदेशों में अमेरिकी नागरिकों को संरक्षण। देखिए, जो अमेरिका के लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं, उनको संरक्षण देना, उनकी सहायता देना, उनको सहायता देना, संकट काल की स्थिति में उन्हें और भी अधिक संरक्षण दे करके अपने देश, स्वदेश को बुलाना, अर्थात ये अमेरिका के राष्ट्रपति को ही शक्ति है। कहने का मतलब है राष्ट्रपति विदेशों में रहने वाले अमेरिकियों को संरक्षण प्रदान करता है। देखिए, इसलिए हम कह सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति को इतनी व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं, विश्व के किसी भी राष्ट्रपति को इतनी शक्तियां प्राप्त नहीं है कि जितनी अमेरिका के राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त हैं। तो देखिए, ये तो था अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। अमेरिका के राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या अधिकार हैं, और क्या क्या अमेरिका के राष्ट्रपति को पावर दी है, जैसा कि मैंने आपसे वारी वारी से बताया है। नंबर 1 पर विधि पालन को सुनिश्चित करना, नंबर 2 उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति तथा पदव्युक्ति करना, नंबर 3 प्रशासनिक निर्देशन देना, नंबर 4 सेना प्रमुख के रूप में शक्तियां, नंबर 5 संकटकालीन शक्तियां, नंबर 6 विदेशों में अमेरिकी नागरिकों को संरक्षण देना। इस रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति को ये संविधान ने, वहां के संविधान ने, अमेरिका के संविधान ने व्यापक शक्तियां प्रदान की हैं। तो देखिए, अब मैं आपको लेकर के चलता हूं पॉइंट नंबर 2 पर। तो देखिए, ये तो थी अमेरिका के राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। अब मैं आपको मेन पॉइंट पर लेकर के चलता हूं, पॉइंट नंबर 2। ये पॉइंट नंबर 1 था। नमस्कार। पॉइंट नंबर 2 पर मैं आपको लेकर के चलता हूं। पॉइंट नंबर 2 पर मैं, देखिए, अब तक मैं आपको बता रहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं,
और अब मैं पॉइंट नंबर 2 पर मैं लेकर के चलता हूं विधायी शक्तियां। नंबर 2, विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां। तो देखिए, अभी हमने चर्चा करी थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति को कार्यपालिका संबंधी क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या उसकी शक्तियां हैं। अब मैं पॉइंट नंबर 2 पर के लेकर के चलता हूं आपको कि अमेरिका के संविधान की क्या क्या विधायी शक्तियां हैं, अर्थात अमेरिका के राष्ट्रपति को कानून बनाने के संबंध में क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं। कहने का मतलब है आदेशात्मक शासन प्रणाली अपनाने के कारण अमेरिकी संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई है। देखिए, कहने का मतलब है, दोबारा से समझिए, आदेशात्मक शासन प्रणाली होने के कारण आदेशात्मक शासन प्रणाली होने के कारण आदेशात्मक शासन प्रणाली होने के कारण अमेरिकी संविधान के द्वारा अमेरिकी संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को अमेरिकी संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को कानून। देखिए, आदेशात्मक शासन होने के कारण अमेरिका के संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्ट रूप से, राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से कानून बनाने अधिकार है। हाँ, तो देखिए, विधायी शक्तियां अर्थात आदेशात्मक शासन प्रणाली होने के कारण अमेरिकी संविधान के राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से कानून बनाने के संबंध में अनेक अधिकार प्राप्त हैं। तो देखिए, निम्नलिखित अधिकार हैं। क्या क्या अधिकार हैं? नंबर 1, विधि निर्माण के लिए निवेदन। विधि निर्माण के लिए इसमें आपको लेकर के चलता हूं विधायी शक्तियां। विधायी को संबंध में, कानून बनाने के संबंध में अमेरिका के राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं। नंबर 1, निवेदन करना। नंबर 1, निवेदन करना या कांग्रेस को संदेश भेजना। कांग्रेस को संदेश भेजना। तो देखिए, आज सिर्फ इतना ही होगा। कल हम बताएंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति को विधायी शक्तियां क्या क्या हैं,
संविधान की दृष्टि से किन किन विषयों पर वो कानून बना सकता है, कहाँ तक उसे अमेरिका के संविधान ने शक्तियां दी हैं। ये अमेरिका के राष्ट्रपति को कानून के समक्ष कानून बनाने के संबंध में क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं, कल हम आपको इन्हें बारी बारी से आपको मैं समझाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।